Good afternoon to all of you and welcome to all of you इन OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी बहुत बेहतर चल रही होगी। चलिए, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है चंद्रयान 3। तो सर्वप्रथम आप सभी को बहुत बहुत बधाई चंद्रयान 3 की सफल उड़ान के लिए। और आगे भी बस उम्मीद यही रहेगी कि इसकी जो लैंडिंग है वो भी सफल रहे। ओके, चलिए तो आते हैं विषय पे और देखते हैं चंद्रयान 3 के बारे में कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदु है जहां से आपके एग्जामिनेशन में सवाल पूछे जाते हैं, उन बिंदुओं को थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। तो चंद्रयान 3, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि इसकी लॉन्च ये कब हुआ था। चंद्रयान 3 लॉन्च कब हुआ था? लॉन्च कब किया गया है? 14 जुलाई यानी कल। ओके, 14 जुलाई 2023। और टाइमिंग थोड़ा सा चूंकि कल हुआ है, टाइमिंग वैसे एग्जाम में पूछता नहीं है, अपने नॉलेज के लिए ध्यान रखें। 2:35 PM। ओके, 2:35 PM। चलिए, रॉकेट कौन सा यूज किया गया है इसमें? अगर रॉकेट की बात की जाए तो रॉकेट कौन सी थी? LVM-3। हम लोग LVM-3 को भी देखेंगे। LVM-3 क्या है देखेंगे। उसके आगे देख लेते हैं किस स्थल से किया गया है यह, किस स्थल से इसकी उड़ान की गई है। तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ओके, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। क्लियर? चलिए, एजेंसी कौन सी, अगर बात की जाए एजेंसी की, तो एजेंसी कौन सी रही है? एजेंसी कौन सी थी? इसरो के द्वारा किया गया है। इसरो के द्वारा, ठीक है, इसरो के द्वारा यह किया गया है। और पेलोड की अगर बात की जाए, पेलोड तो कितना है यह? 39। ओके, तो कुछ जो मैं मेन पॉइंट्स हम लोगों ने लिखा है, क्या क्या है वो? लॉन्च है 14 जुलाई 2023 को किया गया है, टाइमिंग इसकी दे दी गई है। रॉकेट LVM-3 का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। अब हम लोग थोड़ा सा LVM-3 के बारे में देख लेते हैं। LVM-3, ओके, LVM-3 क्या है? LVM-3 यह क्या है? लॉन्च व्हीकल मार्क। ओके, लॉन्च व्हीकल मार्क। ओके, एलवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लॉन्च व्हीकल मार्क। लॉन्च व्हीकल मार्क। और यह सबसे ध्यान रखिएगा कि देश का सबसे भारी रॉकेट है यह, देश का सबसे भारी रॉकेट। ओके, LVM-3 LVM-3 क्या है? यह देश का सबसे भारी रॉकेट है। और इसी रॉकेट के द्वारा क्या किया गया है? उसको लॉन्च किया गया है। इसी रॉकेट के द्वारा क्या किया गया? लॉन्च किया गया है। चलिए, अब हम लोग, ये तो हो गई कि कब इसे नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें क्या किया गया है? 3 प्रकार के मॉड्यूल का यूज किया गया है। क्या किया गया है इसमें? 3 प्रकार के मॉड्यूल का यूज किया गया है। 3 प्रकार के मॉडल हैं, ठीक है, 3 प्रकार के मॉड्यूल का यूज किया गया है। और वो 3 प्रकार के मॉड्यूल कौन कौन से हैं? तीन प्रकार के मॉड्यूल कौन कौन से हैं? फर्स्ट है आपका प्रोपल्सन। प्रोपल्सन, ओके, प्रोपल्सन फर्स्ट क्या है?
प्रोपल्सन। ओके, प्रोपल्सन मॉड्यूल है फर्स्ट। सेकंड कौन सी है? सेकंड की अगर बात की जाए तो सेकंड कौन सी आएगी? सेकंड आएगी आपकी, सेकंड की अगर बात की जाए तो क्या होगा? लैंडर, लैंडर मॉड्यूल। और थर्ड है रोवर। थर्ड क्या है? रोवर मॉड्यूल है। ओके, थर्ड क्या है? रोवर। अगर अब इन सब में हम देखते हैं कि इन मॉड्यूल का यूज क्या क्या है, ठीक है, इन मॉड्यूल का यूज क्या क्या किया गया है, तो प्रोपल्सन को लेकर के चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोपल्सन में, ठीक है, कि प्रोपल्सन क्या है, प्रोपोर्शनल मॉडल का यूज क्या है। ओके, तो यहाँ पर प्रोपल्सन जो मॉडल है, प्रोपल्सन का वर्ड का मीनिंग क्या होता है? प्रोपल्शन का मतलब क्या होता है कि मतलब किसी चीज को आगे की ओर, एक काइंड आप समझ सकते हैं कि आगे की ओर धक्का देना, प्रोपल्सन, ठीक है, आगे की ओर धक्का देना। तो यह प्रोपल्सन जो है यह क्या करेगा, ये जो है इसी की वजह से जो स्पेस है, आप बोल सकते हैं कि जो स्पेस शिप है, इसकी वजह से ही ये जो स्पेस शिप है, स्पेस शिप, ओके, इसकी वजह से यह जो स्पेस शिप है वो क्या करेगा, चांद के ऑर्बिट में जाएगा, ठीक है, चांद के ऑर्बिट में जाएगा। यानी ये क्या करेगा, उसको आगे, प्रोपल्सन का मतलब होता है आगे धक्का देते रहना, ठीक है, आगे उसको बढ़ाते रहना। ओके, तो किसकी वजह से? इसी प्रोपल्शन मॉडल की वजह से, इसी प्रोपल्शन मॉडल की वजह से स्पेसशिप जो है, ये पूरा स्पेसशिप जो है क्या करेगा, चांद के ऑर्बिट में यह जाएगा। और इसका वजन कितना है? अगर इसकी बात की जाए वजन की, तो इसका वजन कितना है? 2148 kg। ओके, 2148 kg। अब बात करते हैं लैंडर की। तो लैंडर का नाम क्या दिया गया है? लैंडर का जो है, इस लैंडर का क्या नाम दिया गया है? इस लैंडर का नाम क्या दिया गया है? इस लैंडर का नाम क्या दिया गया है? विक्रम। इसका नाम क्या है? विक्रम, विक्रम। ओके, इस लैंडर का नाम को विक्रम दिया गया है। और यह लैंडर, लैंडर क्या करेगा? लैंडर क्या करेगा? इस चांद तक जो है रोवर को ले जाएगा। ओके, लैंडर क्या करेगा? यह चांद तक इस रोवर को, मतलब ये प्रोपल्शन क्या करता है, प्रोपल्शन, तीन मॉडल लगे हुए हैं, प्रोपल्शन है, लैंडर है, रोवर है, ठीक है, ये एक दूसरे को कैसे करेंगे, ये आगे को धक्का देगा, लैंडर क्या करेगा, इस रोवर को चांद तक लेकर के जाएगा। ओके, ये लैंडर क्या करेगा, रोवर को, यह लैंडर क्या करेगा, रोवर को चांद तक लेकर जाएगा। ओके, चांद तक लेकर के जाएगा। अब इसकी अगर बात की जाए इसके वजन की, तो इसमें रोवर सहित, यानी रोवर इसके अंदर है तो रोवर के साथ इसको इंक्लूड करके ही वजन किया जाएगा। तो इसका वजन कितना है? इसका वजन कितना है? 1752 kg, 1752 kg, 1752 kg इसका वजन है। अब बात आती है रोवर की, ठीक है, रोवर की। रोवर क्या है? रोवर क्या है? तो सबसे पहले इस रोवर का नाम को ध्यान रखिए कि इस रोवर का नाम क्या दिया गया है? प्रज्ञान। ओके, प्रज्ञान नाम दिया गया है, प्रज्ञान नाम दिया गया है। लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान। क्लियर? इसमें क्या हुआ है, इस रोवर में अगर आप देखेंगे तो इसमें करीब 6 पहिए लगे हुए हैं, ठीक है। इसमें क्या हुआ है कि इसमें जो है 6 पहिए लगे हुए हैं। क्या है यह? 6 पहियों वाला है, 6 पहियों, 6 क्या है? पहिए लगे हुए हैं, 6 पहिए। और ये करेगा क्या? ये 6 पहिए जो हैं ये घूम घूम कर क्या करेगा? ये 6 पहिए जो हैं ऐसे इस प्रकार से ये घूम घूम कर क्या करेगा? चंद्रमा की सतह की जानकारी देगा। घूम घूम कर क्या करेगा? यह 6 पहिए जो हैं चंद्रमा की सतह की जानकारी देगा ये, ठीक है। चंद्रमा की सतह की यह जानकारी देगा। क्लियर? चलिए, इसके साथ ही एक और पॉइंट ध्यान रखिएगा कि एक प्रोपल्शन और भी क्या करेगा, इसके साथ एक और पॉइंट ध्यान रखिएगा कि प्रोपल्शन जो है यह प्रोपल्शन क्या करेगा? लैंडर। ओके, इस प्रोपल्शन का एक और काम है कि इस प्रोपल्शन, ये जो लैंडर है, इस लैंडर को और इस रोवर की, इन दोनों की क्या करेगा? कॉन्फ़िगरेशन करेगा। ओके, कॉन्फ़िगरेशन करेगा। और कॉन्फ़िगरेशन करके यह क्या करेगा?
इसको 100 किलोमीटर कहां तक, चंद्र कक्ष तक लेकर जाएगा, चंद्र कक्ष, ठीक है, चंद्र कक्ष के 100 किलोमीटर तक लेकर के जाएगा। एक्चुअली इससे पहले जो 2 मिशन जो अनसक्सेस हो गए, तो उसमें क्या हुआ था कि ये चंद्र तक मतलब जस्ट पहुंचा ही और वहां पे वो नष्ट हो गया था, ठीक है। तो वो मैं बताऊंगी आगे, लेकिन पहले अभी केवल इसको समझे। तो इसलिए अभी क्या किया गया है, क्योंकि अब गलतियां क्या, जो पूर्व में गलती की गई है उसको दोहराना नहीं है, तो इसके लिए क्या किया गया है, प्रोपल्शन क्या करेगा, लैंडर और रोवर इन दोनों को कन्फिग्रेशन करके 100 किलोमीटर अंदर चंद्र कक्ष तक लेकर के जाएगा। यह एक फीचर को ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए, यह एक फीचर ध्यान रखिएगा। अब इसके आगे हम लोग देख लेते हैं कि इसके कौन कौन से उद्देश्य हैं। अब ये जब यहाँ चंद्रमा की सतह पर पहुंच चुका है रोवर, ठीक है, अब उसकी जानकारी, तो जानकारी देगा। अब यहाँ से क्या शुरुआत होती है, उसके उद्देश्य की शुरुआत होती है। यहाँ से क्या शुरुआत होती है, इसके उद्देश्य की। तो इसके उद्देश्य क्या है, इसकी जानकारी जो वहाँ जो ये पहुंच रहा है रोवर, तो इसके उद्देश्य क्या है, उद्देश्य को हम लोग देख लेते हैं। उद्देश्य क्या है, इसका क्या उद्देश्य है, उद्देश्य क्या रखा गया है। ओके, तो उसका सबसे पहला उद्देश्य क्या होगा, सबसे पहले क्या आएगा कि चंद्रमा की सतह पर, ओके, पहला उद्देश्य अगर हम देख ले तो क्या होगा, चंद्रमा की सतह पर तो सबसे पहले सॉफ्ट लैंडिंग कराना है ना, क्योंकि लैंडिंग होने के बाद ही तो आगे प्रोसेस चलेगी ना। पहले तो तुम वहां पहुंच जाओ, उसके बाद फिर आगे देखना है कि हमें क्या करना है। ओके, तो चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित क्या करना है, सुरक्षित सॉफ्ट लैंडिंग कराना है। ओके, सॉफ्ट लैंडिंग, चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित सॉफ्ट लैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है, चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित सॉफ्ट लैंडिंग। और यह सॉफ्ट लैंडिंग जो है, अगर बात की जाए कि सॉफ्ट लैंडिंग जो है ये कहाँ होगी, चंद्रमा की सतह पर। तो चंद्रमा की सतह यानी यह कहाँ किया जाएगा, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। कहाँ पर किया जाएगा यह, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। इसकी पोजीशनिंग कहाँ होगी, चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव, ठीक है, दक्षिणी ध्रुव पर इसकी कहाँ होगी पोजीशनिंग, इसकी किधर, इसकी पोजीशन किधर होगी, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर इसकी पोजीशन होगी। ओके, इसकी पोजीशन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। ओके, ये दक्षिणी ध्रुव पर क्या होगी, इसकी पोजीशन होगी। ओके, चलिए, अब ये दक्षिणी ध्रुव पर अगर पोजीशन वहां दे दिया गया, अब क्या होगा, यहाँ पहुंच जाएगा उसके साउथ पोल में इसकी पोजीशन जो है किधर होगी, इसकी पोजीशन होगी साउथ पोल। ओके, ये पोजीशन ऐसे दे रही हूँ, पोजीशन, ओके, पोजीशन। अगर दक्षिण ध्रुव पर सपोज अब ये रोवर यहाँ पहुंच करके दक्षिण पोजीशन लेगा, तो पोजीशन में इसको खोज क्या करना है, इस दक्षिणी ध्रुव में इसको खोज क्या करना है, इसकी खोज क्या होगी, वहां पहुंचेगा तो अब इसकी खोज, इसका एम क्या होगा, चांद के हिस्से में क्या होगा, कि चांद के इस हिस्से में, ये जो दक्षिणी ध्रुव वाला हिस्सा है, यानी चांद के दक्षिणी ध्रुव पर क्या करना है, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर, ठीक है, इस हिस्से में चांद के दक्षिणी ध्रुव पर क्या क्या देखेगा, क्या क्या खनिज, पानी, ओके, क्या क्या खनिज, पानी, ओके, पानी आदि या ईटीसी जो भी हैं, ईटीसी मिलते हैं, ठीक है। इसका मोटो क्या है कि इसके यहाँ पे क्या क्या खनिज, पानी आदि मिलते हैं, जिससे क्या होगा, जिससे भविष्य में अगर वहां पर कॉलोनियां, जिससे क्या होगा, इस खोज से होगा क्या, इस खोज से क्या होगा, आगे क्या मोटो मिल सकता है कि भविष्य में अगर इन फ्यूचर भविष्य में क्या हो, कॉलोनियां, अगर कोई कॉलोनियां बसाना,
कॉलोनियां बसाना चाहता हो तो क्या होगा, उसमें मदद मिलेगी। कॉलोनियां बसाना चाहता हो, चाहे तो क्या होगा, तो मदद, तो इससे मदद मिलेगी, इससे क्या होगा, मदद मिलेगी। क्लियर? अब समझ में आया मोटो उद्देश्य क्या है कि चंद्रमा की सतह पर पहले सुरक्षित सॉफ्ट लैंडिंग करवाना है। अब चंद्रमा की सतह पर, तो कौन से सतह पर चंद्रमा की, तो चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर। ओके, और इसी दक्षिण पर पोजीशन उसको वहीं दिया गया है कि आप पूरा उसको घूम घूम करके उसके बारे में बताओ कि वहाँ कौन कौन से खनिज हैं, क्या क्या है, जाके ताकि वहाँ पर क्या है, कॉलोनियों को स्थापित किया जाए। अब इसकी खोज जो है, इसकी खोज कैसे है, तो चंद्रमा के ध्रुव पर क्या क्या खनिज है, पानी है, ये इसका आपका क्या हो गया, यह हो गया इसका उद्देश्य। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसको अगर ऐसा करने में, ठीक है, यह जो ऐसा किया जा रहा है, इसके आगे क्या क्या चुनौतियां आएंगी। ओके, चुनौतियों को भी थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। चलिए चुनौतियां देख लेते हैं अब कि इससे ऐसा जब करने पर चुनौतियां क्या क्या है। ओके, क्या क्या चुनौतियां हैं, चुनौतियों को देख लेते हैं कि चुनौतियां क्या है। सबसे पहले याद रखिएगा कि अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि धरती से चंद्रमा तक पहुंचना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है ना, धरती से चंद्रमा तक पहुंचना। क्योंकि अगर बात की जाए कि धरती से चंद्रमा की दूरी, अगर बात की जाए कि धरती से, इस धरती से अगर बात की जाए कि चंद्रमा की दूरी, ओके, चंद्रमा की दूरी या चांद की दूरी, ओके, अगर बात की जाए तो कितना किलोमीटर है, 384,400 किलोमीटर। कितना है दूरी, 3,84,400 किलोमीटर। तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है कि आप धरती से चांद तक पहुंच रहे हो। ठीक है, सबसे पहला चुनौती तो यही है। अब आते हैं कुछ और पॉइंट्स पर। ठीक है, ये तो खैर हमारे ये के लिए है। चलिए अब हम देखते हैं कि चंद्रमा का जो दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है, जहां पर सॉफ्ट लैंडिंग की बात की जा रही है, सॉफ्ट लैंडिंग की बात कहाँ की जा रही है, दक्षिणी ध्रुव पर। ये दक्षिणी ध्रुव पर क्या हो रहा है, दक्षिणी ध्रुव पर ही सॉफ्ट लैंडिंग की बात की जा रही है। दक्षिणी ध्रुव पर क्या है, सॉफ्ट लैंडिंग। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि चंद्रमा का जो दक्षिणी ध्रुव है, ओके, सॉफ्ट लैंडिंग इसी पे करना है। सॉफ्ट लैंडिंग किस पे करना है, इस दक्षिणी ध्रुव पे करना है। तो यह जो दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है, इसकी सतह जो है, इसकी सतह जो है, जो बाकी दूसरी सतहों से, चंद्रमा की जो अन्य सतह है, सो इसकी सतह जो है बाकी दूसरी सतहों से क्या है, चांद की, लिख सकते हैं यहाँ पर कि चांद की दूसरी सतहों से यह अलग है। ठीक है, सतहों से अलग। तो कैसे अलग है, अलग कैसे है, अगर बात की जाए अलग है तो अलग यह कैसे है, अलग कैसे है, तो इसके अंदर यहाँ पे लिख सकते हैं आप कि इसकी जो काफ़ी चौड़ी खाई है, यहाँ पर क्या है, जो खाई है वो काफ़ी चौड़ी खाई है। ओके, काफ़ी चौड़ी खाई है। इसका एक विज़न ही आपके पास क्लियर हो जाएगा। और टेम्परेचर भी अगर बात की जाए, अगर टेम्परेचर की बात की जाए, टेम्परेचर भी यहाँ पर कितना रहता है, यानी तापमान की अगर बात की जाए, टेम्परेचर या तापमान, ठीक है, तापमान की अगर बात की जाए तो वह कितना रहता है, -200 डिग्री सेल्सियस से नीचे, -200 डिग्री सेल्सियस से नीचे। ठीक है, तो ये क्या है, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। ओके, अपने आप में क्या है, यह बहुत नीचे 200 डिग्री सेल्सियस से नीचे जो है इसकी टेम्परेचर रहती है, 200 सेल्सियस से नीचे। ओके, और यहाँ पर जब टेम्परेचर इतना नीचे है, माइनस में है, तो क्या होगा, यहाँ पे सूरज कभी नहीं निकलता है। ओके, सूरज यहाँ कभी, सूरज की रोशनी यहाँ कभी दिखाई नहीं देती है। यहाँ पर सूरज की रोशनी सूरज की रोशनी, ओके, यहाँ सूरज की रोशनी जो है वो नहीं पहुंचती है। नहीं पहुंचती है। तो अपने आप में क्या है, ये सारी चीजें हैं, ये जितनी आप चीजें देख रहे हैं, ये क्या है, अपने आप में एक बहुत बड़ी
चैलेंजिंग है ना, चुनौतियां यही हैं। लेकिन इन सभी चुनौतियों के लिए क्या है कि इसरो की तैयारी जो है वो पहले से हो चुकी है। इन सभी चुनौतियों के लिए, जितनी चुनौतियां आप देख रहे हैं, इसके लिए इसरो की जो तैयारी है वह, इसरो की तैयारी आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि इसरो की तैयारी जो है वो पहले ही की जा चुकी है। ठीक है, पहले की जा चुकी है, पहले ही की जा चुकी है। चलिए, लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, बस इतना ध्यान रखिएगा कि इन सभी चुनौतियों के लिए इसरो की जो तैयारी है वो पहले की जा चुकी है। ओके, चलिए, अब ये हो गया आपका चंद्रयान 3 को लेकर के। अब चंद्र मिशन को हम लोग देख लेते हैं कि 1, 2, 3। ठीक है, चंद्र मिशन आगे देख लेते हैं कि कौन कौन से चंद्र मिशन, क्योंकि हम लोग 3 पढ़े हैं तो हम लोग चंद्र मिशन को देख लेते हैं। 1, 2 के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, चंद्र मिशन। ओके, चंद्रमा मिशन, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट है आपका, फर्स्ट चंद्रमा मिशन कौन सा है? चंद्रयान 1। ओके, चंद्रयान 1। इसे लॉन्च कब किया गया था? इसे कब लॉन्च किया गया था? चंद्रयान 1 को कब लॉन्च किया गया था? चलिए, मैं इसे ब्लैक से यूज करती हूँ, आई थिंक ब्लैक ज्यादा सही लग रहा है शायद। हाँ, चंद्रयान 1 की अगर बात की जाए तो इसे 22 अक्टूबर, ओके, 22 अक्टूबर 2008 में इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसके साथ ये क्या हुआ, क्यों फेलियर हो गया, तो देख लेते हैं कि दक्षिणी ध्रुव के पास, ओके, दक्षिणी ध्रुव के पास क्या हो गया था? यह दुर्घटनाग्रस्त, दक्षिणी ध्रुव के पास यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। लेकिन दुर्घटनाग्रस्त तो हो गया, लेकिन एक चीजों का, तब पर भी एक जो चीज का पता चल गया था, ठीक है, दक्षिण ध्रुव के पास हुआ था, लेकिन वहां पर ये समझ में आ गया था, यहाँ पर किसकी जानकारी मिल गई थी कि चंद्रमा की सतह पर जो है वो पानी की जानकारी मिल गई थी। ठीक है, चंद्रमा की सतह पर पानी के जो अणु होते हैं ना, उन अणुओं की जानकारी मिल गई थी। ठीक है, अणुओं की जानकारी मिल गई, अणुओं की जानकारी। ओके, ये कब, किससे मिला? यह किससे मिला? तो यह मिला आपका चंद्रयान जो फर्स्ट टाइम गया था 22 अक्टूबर 2008 में। ठीक है, इसकी पुष्टि हो गई थी, इसकी जानकारी या अणुओं की उपस्थिति की पुष्टि हो गई थी। ओके, चलिए, अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट है चंद्रयान 2। ओके, चंद्रयान 2, चंद्रयान 2, इसके बारे में भी कुछ डेट्स लिख लें। चंद्रयान 2 का क्या है? 22 जुलाई 2019। ठीक है, 22 जुलाई 2019 को क्या हुआ था? यह लॉन्च हुआ था। ओके, यह लॉन्च हुआ कब? 22 जुलाई को। और 20 अगस्त 2019 में क्या हुआ था? यह ऑर्बिट में पहुंचा था। क्या हुआ? ऑर्बिट में पहुंचा, यह ऑर्बिट में पहुंचा था। ठीक है, कब ऑर्बिट में पहुंचा लिख देती हूँ, ऑर्बिट में पहुंचा। ओके, कब? 20 अगस्त 2019 को यह ऑर्बिट में पहुंचा था। और 2 सितंबर 2019 चंद्रमा की सतह, ठीक है, चंद्रमा की सतह यहां लिख दे रही हूं, चंद्रमा की सतह से 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई। ओके, इतनी ऊंचाई पर क्या हुआ था? इतनी ऊंचाई पर क्या हो गया था? यह लैंडर से इसका कनेक्शन टूट गया था। लैंडर से क्या हो गया था? या डिसकनेक्ट हो गया था, या कनेक्शन टूट गया था, आप लिख सकते हैं। ठीक है, लैंडर से क्या हो गया था? कनेक्शन जो है या डिसकनेक्ट। ओके, डिसकनेक्ट हो गया था, डिसकनेक्ट हो गया। ओके,
कनेक्शन टूट गया या डिसकनेक्ट हो गया। ये क्लियर बिल्कुल समझ में आ रहा है ना? एक बार देख लीजिए इसको। चंद्रयान फर्स्ट है, चंद्रयान सेकंड है, बाकी चंद्रयान थर्ड तो आपके सामने है ही। किसने क्या किया है? चंद्रयान थर्ड ने क्या किया है? 14 जुलाई चंद्रयान थर्ड, ओके। 14 जुलाई 2023 इसने क्या किया है? उड़ान। उड़ान कब हुई है? 14 जुलाई को, ओके। 14 जुलाई को इसकी उड़ान हुई है। चाहे तो इस तरह से इसका नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। और उम्मीद कब की जा रही है? उम्मीद कब की जा रही है कि 23 अगस्त, ओके, 23 अगस्त 2023 को क्या करेगा? यह चंद्रमा की सतह पर, चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की उम्मीद, चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की उम्मीद। क्लियर? समझ में आ गया? उम्मीद कब की जा रही है? देख लीजिए इसे, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट। थोड़ा सा देख लेते हैं इन सभी पहलुओं को देखने के बाद। अब थोड़ा सा हम लोग इसरो की जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। इसरो की अच्छा हाँ, इसरो से पहले एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रख लीजिए, ठीक है। इसरो से पहले एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसको ध्यान रखिए कि चंद्रयान 2, ठीक है, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3, ओके, इन दोनों में क्या है? इन दोनों में लैंडर और रोवर के नाम सेम है, ठीक है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इन दोनों में क्या समानता है कि लैंडर प्लस रोवर, ओके। लैंडर कौन सा है? विक्रम। और रोवर कौन सी है? प्रज्ञान, ठीक है, प्रज्ञान। इन दोनों में क्या है? दोनों का नाम क्या है? इन दोनों में लैंडर रोवर के जो नाम की समानता, ओके, दोनों में नाम क्या है? समान है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाई चांस अगर क्वेश्चन पूछ दे। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा इसरो को देख लेते हैं। इसरो के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। इसरो 15 अगस्त 9 क्लियर, 15 अगस्त 1969, ओके। इसरो फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ओके, ऑर्गेनाइजेशन, ओके। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन लाइए फुल फॉर्म ही लिख देती हूँ, स्पेस तो है ही, ओके। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु, कर्नाटका, ठीक है। और SDSC यानी क्या होता है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यानी स्पेस सेंटर, ओके। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र का मतलब क्या हो गया? सतीश धवन स्पेस सेंटर, ओके, SDSC।
कहाँ पर है ये? श्रीहरिकोटा, इतना तो मैंने पहले भी लिख दिया है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। ओके, अब इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर एस सोमनाथ। क्लियर? चलिए, तो ये हो गई आप लोगों के चंद्रयान 3 को लेकर के कुछ जानकारियां जहां से आपके प्रश्न भी बनते हैं, और ये जानना भी जरूरी है क्योंकि हम सभी भारतवासियों को इतना तो पता होना चाहिए कि हमारे देश में क्या चल रहा है और नहीं चल रहा है। इसके साथ एक पॉइंट आप ध्यान दे सकते हैं कि ये जो चंद्रयान जो मिशन की शुरुआत की गई थी, ओके, जो चंद्रयान का पूरा मिशन आप देख रहे हैं 1, 2, 3, इसको सर्वप्रथम स्टार्ट किया गया था 2003 में। उस समय कौन थे? स्वर्गीय जो अटल बिहारी वाजपेयी हमारे प्रधानमंत्री थे, ठीक है, उन्हीं के द्वारा यह कार्यक्रम जो है चंद्रयान का शुरुआत किया गया है। ओके, ये चंद्रयान कार्यक्रम का शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा। ओके, उस समय पीएम वही थे। तो चलिए, ये हो गई पूरी जानकारी, ये पूरी हो गई जानकारी आपके चंद्रयान मिशन को लेकर के। और जो भी अगर यहाँ से जो सवाल और भी लगेंगे तो उसकी क्लास में कभी मैं जो क्लास लेती हूँ तो उसमें मैं आप लोग को जरूर बता दूंगी, करंट अफेयर्स में या किसी भी समय क्लास लेकर के इससे और भी क्या क्या सवाल बन सकते हैं, तो कभी उसकी वीडियो भी आप लोग को अपलोड मिल जाएगी। तो अब आगे चंद्रयान 3 को लेकर के बस जैसे उड़ान उसकी सफल रही तो उसकी हम लोग लैंडिंग को भी यही उम्मीद करते हैं, और कि उसकी लैंडिंग भी, सॉफ्ट लैंडिंग भी उसकी क्या हो, वो भी सफल रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कोई इस तरह से फिर कोई इश्यूज आएगा तो वो उसकी वीडियो जरूर आप लोगों को अपलोड मिलेगी। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।